हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, एरिया कैसे निकालना। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल दो के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसको समझेंगे और इसके फार्मूले को समझेंगे। पहले हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सभी साइड इसके इक्वल होते हैं। ये जिसमें चार साइड होते हैं और चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वह सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, सभी एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम दो फार्मूले बनाएंगे। यहाँ पे एक होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड कर देंगे तो आपका निकल जाता है एरिया। मतलब अगर आपसे पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है तो आप फार्मूला बता देंगे साइड इंटू साइड। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर आपसे इसका परिमाप पूछा जा रहा है तो परिमाप का भी फार्मूला होता है। इसका हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि चार साइड है इसके, तो हम लिखेंगे 4 इंटू साइड, ये इसके होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दो फार्मूले से हम परिमाप और एरिया निकालेंगे। अब आ जाते हैं हम आयत में। तो आयत में क्या होता है? तो आयत में अगर इसको हम एक नाम दे दें ए बी सी डी, तो ये आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, और इस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम, और इसके भी प्रत्येक जो एंगल होते हैं, चारों एंगल जो होते हैं वो भी 90 डिग्री के ही होते हैं। बस आमने सामने की साइड इक्वल होती है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो इसके भी हमारे पास दो फार्मूले होंगे। पहला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, दोनों का लंबाई के चौड़ाई में गुणा कर देते हैं। एल इंटू बी हमारा फार्मूला आ जाता है। ठीक है, और पैरामीटर पूछता है इसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पे देखिए 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है इसका पैरामीटर। ठीक है, तो इन दो फार्मूले के यूज करके हम इसका परिमाप और एरिया निकाल सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया आयत और वर्ग के बारे में फार्मूले। इन दो फार्मूले से हम इसका निकालें। इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, विकर्ण पूछेगा तब इसमें। यहां से देखिए, यहां पे एक विकर्ण बन रहा है और यहां पे एक विकर्ण बन रहा है। ठीक है, और यहां पे भी विकर्ण बनेगा और यहां पे भी विकर्ण बनेगा। ठीक है, इसको विकर्ण कहते हैं। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौड़ाई की 3 गुणी है यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर तो बाग की लंबाई ज्ञात करिए। अब हमारे पास एक आयताकार बाग है, मान लीजिए हमारे पास एक आयताकार बाग है। अब इसका हमें एरिया दे दिया ऑलरेडी पहले, 243 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया है। और यहां पे देखिए बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी। तो लंबाई, चौड़ाई पहले मान लेंगे, यहां पे लिखेंगे माना जो चौड़ाई है अर्थात जो ब्रीथ है इसका, वो हम लोग मान लेंगे x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है तो उसकी जो लेंथ है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो लंबाई यहाँ पे, लंबाई अर्थात यहाँ पे जो L है वह 3x हो गया, x का 3 गुना। तो यहाँ पे हमारे पास ये x आ गया और ये हमारे पास आ गया 3x। अब हमारे पास फार्मूला आता है बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो बाग हमारे रेक्टेंगल का आकार का, तो लिखेंगे बाग का
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 243, हम लोग रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, और लेंथ यहाँ पे x रख देंगे और ये रख देंगे ब्रीथ 3x। ठीक है, अब इस दोनों का हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 243। अब यहां से हम x स्क्वायर उतार देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 8 और 1 आएगा। ठीक है, अब 81 जो है हमारा वो 9 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो x बराबर आ गया 9 मीटर। x की वैल्यू आ गई 9 मीटर। जब हमारे पास ब्रीथ निकल गया, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रीथ कितना आ गया, ब्रीथ x की वैल्यू आपने 9 निकाल दिया और उसका 3 गुना कर देना है तो लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ का ब्रीथ का 3 गुना होता है 27 मीटर। ये हो गया 9 मीटर और ये हो गया 27 मीटर। आंसर चेक कर सकते हैं, दोनों का मल्टीपल करने पे 243 आना चाहिए, तो ये आएगा भी। तो इस तरह हम किसी भी आयताकार क्षेत्र हो या फिर वर्गाकार क्षेत्र हो, हम उसका एरिया या फिर साइड भी उसका निकाल सकते हैं।